हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ कृष्णदासी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से मंदिर में, जहाँ पे हम कृष्णा के बारे में जानते हैं, उनके बारे में इमिटेट करते हैं, उनके बारे में सुनते हैं और कैसे हम लोग कृष्णा के पास जा सकते हैं उसके बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग सोचेंगे कि ये इतना आदि पुरुष मूवी जो है इसका इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो मैंने इस पे वीडियो क्यों बनाई है? क्योंकि हमारा ये भक्तिमय चैनल है। यहाँ पे हम भक्ति से रिलेटेड चीज़ों को सीखते हैं। तो हम सब लोग कृष्णमयी हैं, कृष्णा के दासी हैं, तो दास और दासियाँ हैं। तो हम लोग जो हैं वो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आसपास हमारे धर्म से रिलेटेड या कोई भी चीज़ जो है वो गलत हो रही है, तो उस चीज़ को या फिर वो चीज़ सही नहीं है धर्म के हिसाब से, तो हम लोगों को उसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई। तो पहले तो ये है कि आदि पुरुष जो मूवी है, जो भी है, इन्होंने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके इतने पैसे लगे प्लस उनके इतने एफ़र्ट्स लगे। तो क्या ऐसी चीज़ रह गई जिसके कारण ये जो मूवी है वो इतनी ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है? कोई भी इंसान जो है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, स्पेशली अगर कोई हिंदू है, तो उसके सेंटिमेंट सबसे ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो क्या 3 ऐसे रीज़न्स हैं? बहुत सारे रीज़न्स हैं। उन सारे कंट्रोवर्शियल रीज़न्स पे मैं बात नहीं करूँगी, जो कि हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि जो रावण को अलग वरदान मिला था एंड उनको हिरण्यकशिपु वाला वरदान जो है वो दिखा दिया गया। तो बहुत सारी ऐसे बेसिक मिस्टेक्स हैं जो कि आई थिंक इस मूवी के अंदर रही है। तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम छोटी सी जो भी हमें लगता है कि भक्ति के हिसाब से चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए, वही यहाँ पे करेंगे। कुछ भी मूवी से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं उनको साइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा लॉकडाउन अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बना है तो वो है रामानंद सागर की रामायण। तो रामायण मैंने जब दोबारा देखी, बचपन में तो देखी थी, तब उतनी कॉन्शियसनेस थी नहीं, लेकिन जब लॉकडाउन में देखी, मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा का, हम अपने घर का ही बताएंगे आपको, तो वो लोग हाथ जोड़ के बैठते थे भगवान को। सच में भगवान जो टीवियों में इन कैरेक्टर्स ने इतना अच्छा रोल प्ले किया था, इतना अच्छा इन्होंने, आई थिंक जब आप प्योरिटी से किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप उस कैरेक्टर को इतनी अच्छे से प्ले कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी न्यूज़, मैंने रील्स वगैरह भी देखी थी जहाँ पे लोगों ने टीवियों पे हार चढ़ा दिए थे, जहाँ पे अगर ये एक्टर या एक्ट्रेस हम बोलेंगे या फिर इनको बोले एक्चुअल में हीरो या हीरोइन, इन्होंने इतना अच्छे से इस किरदार को निभाया था। भगवान राम और सीता माता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, इन सब के किरदार को इतना अच्छा निभाया था कि आज तक हमारी मेमोरीज में फीड है। तो ऐसी क्या मिस्टेक्स रह गई जो आदि पुरुष मूवी जो थी उसको बनाते समय नहीं ध्यान रखा गया? तो अभी उस पर बात करते हैं। तो आदि पुरुष मूवी के बारे में अगर बात करें तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमारी रामायण थी उसकी आई थिंक मेमोरीज़ को रिवाइव करके लोगों को एक नया टच देना, बीएफएक्स वगैरह के द्वारा लोगों को कुछ नया देना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए था कि कॉन्सेप्ट वही रहे। आप रामायण को रिक्रिएट नहीं कर सकते, उसमें हनुमान जी जो भी बोल रहे हैं, तो मॉडर्न टाइम के हिसाब से आप अपने आप से कुछ भी चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको वही कॉन्सेप्ट रखना चाहिए था। एंड अभी जो टेक्नोलॉजी थी, आपको लगता था कि पुरानी वाली रामायण उसको नहीं मीट कर पाई, तो आपको उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी, जिसकी हम आगे अभी बात करेंगे। तो पहली चीज़ की अगर बात करें तो वह डिवोशन का मतलब होता है भक्ति करना, भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाना। जब आप पूरी तरह से खुद को डिवोट कर देते हो किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं डिवोशन। ठीक है, आत्मसमर्पण, किसी चीज़ को, किसी भी इंसान के समक्ष अपने आप को समर्पित कर देना। इस दुनिया में करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन भगवान के पास करेंगे तो पूरी गारंटी है कि भगवत धाम जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का डिवोशन की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? जो होती है हनुमान जी से आती है। हनुमान जी जो थे वो इतने जो होते वो सुप्रीम लेवल के भक्त थे, इतने ज़्यादा, अगर कहीं भक्तों का उदाहरण दिया जाता तो हनुमान जी का नाम याद आता है। बट इस मूवी में जब मैं देखती हूँ हनुमान जी को वो डायलॉग्स बोलते हुए, उनके कैरेक्टर को जब मैं देखती हूँ, तो वो बिल्कुल ही विपरीत था मेरी इमेजिनेशन से कि
किस प्रकार का उनका कैरेक्टर, हनुमान जी जो होते हैं वो ह्यूमिलिटी की उनको मूर्ति बोला जाता है। उनके अंदर कितना ज़्यादा सहन क्षमता, कितनी ज़्यादा जो थी अपने अपने भगवान के प्रति समर्पण था। वरना भगवान राम को जाने की जरूरत नहीं थी, जो भक्त हनुमान थे वो खुद ही जाके स्वयं पूरी लंका को जला के और सीता माता को ले आते। लेकिन भगवान राम को धर्म का जो था वो महत्व स्थापित करना था। तो इस प्रकार से फिर ये सारी चीज़ें जो हुई थी वो क्रिएट हुई थी। फिर भगवान राम ने जो थे वो रावण का वध कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती है। तो ये भक्ति की भावना अगर हम देखें तो हम देखते हैं भरत जी के अंदर भी इतनी ज़्यादा थी। जब वो अयोध्या से आते हैं तो मैंने पढ़ा था तो उसमें बताया जाता है कि वो ये कसम खा के आते हैं कि अगर भगवान राम उनके साथ नहीं गए तो अपने प्राण को उनके चरणों में त्याग देंगे। तो इस प्रकार की भक्ति थी। और अगर हम लक्ष्मण जी की बात करें तो उन्होंने अपनी शादी के बाद एक आजकल के टाइम पे लोगों के मन में एक आइडियल होना चाहिए, एक छोटा भाई कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए लक्ष्मण की तरह। अपने भाई के लिए अपना जीवन, अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ के एक जंगल में और 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी जो थे वो भगवान राम और सीता माता की रक्षा करने के लिए नहीं सोते थे। उनकी जो पत्नी थी वो उनके हिस्से की जो होती थी, जो स्लीप, उसको क्या करती थी, पूरा करती थी। वो उस पूरे दिन सोती थी। तो इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का डिवोशन कि हमें इंस्पिरेशन मिले, तो ये मुझे मिला है और आई थिंक आप लोगों को भी मिला होगा। हमारी जो रामायण रही थी रामानंद सागर जी द्वारा, ठीक है। तो दूसरी अगर हम बात करें तो है सिंप्लिसिटी अगर देखें तो पूरी रामायण में कोई भी इतने VFX नहीं थे हाई फाई, और कुछ भी नहीं था। अगर पहाड़ों पे जा रहे तो ऐसा लगता था कि यार कम्प्लीटली फेक सा लग रहा है। कुछ ऐसी कभी कभार चीज़ें होती थी, लेकिन उसमें इमोशन इतने अच्छे थे, किरदारों का रोल इतना बढ़िया था कि ऐसा बोलते नहीं कि मतलब सब कुछ एकदम मेन चीज़ अगर आपने बेस्ट कर दी ना तो आसपास की चीज़ लोग अरेंज कर लेते हैं, उसमें क्या कर लेते, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। तो यही हुआ था पुरानी जो रामानंद सागर जी द्वारा बनाई गई थी, एकदम मास्टरपीस, एकदम बढ़िया वाली रामायण भक्तिमय भावना से बनाई गई थी। इस वजह से उसमें सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, इन सारे जो थे कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से दिखाया गया था। पेशेंस किस प्रकार से सीता माता जी ने रखा था, किस प्रकार से उन्होंने सिर्फ भगवान राम के बारे में हमेशा सोचना, उनको जो उनका इस प्रकार से उनको देखो सजाया जाता था कि उनको देख के ही हमें इतनी ज़्यादा प्योरिटी वाली भगवान वाली फीलिंग आ जाती थी कि हमारे भगवान भी ऐसे दिखते होंगे। हमें पता है कि हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा सुंदर भगवान राम और सीता माता हैं, पर फिर भी इन कैरेक्टर्स को देख के लगता था कि चलो कुछ उनकी अगर मान ले एक किसी प्रकार से थोड़ा भी फ्रिक्शन मारती हैं, लेकिन तो इस प्रकार का कैरेक्टर्स जो थे उन्होंने रोल प्ले किया। इस प्रकार से उन्होंने पूरी तरह से समझा कि रामायण जो है उसकी प्योरिटी क्या है, भक्तों की भावना क्या है, और रामायण जो है वो किस प्रकार से हमारी जो भावनाएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं। तो उसी प्रकार से उसको बनाया गया। तो तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है लव। जो प्रेम हम इस दुनिया में देखते हैं लोगों के बीच में, उसका आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। भगवान के साथ जब आपका प्रेम होता है वो बिल्कुल विपरीत होता है। जो मैं पढ़ती हूँ कि जब भगवान राम और सीता माता जब फिज़िकली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वैसे तो वो लोग कभी एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते, बट जब वो अलग होते हैं तो विरह में वो किस प्रकार से एक दूसरे को याद करके रोते हैं। किस प्रकार से जब रावण आता है तो सीता माता बोलती है मैं भगवान राम के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। तो उस प्रकार का जो प्रेम है वो बताया जाता है कि यदि एक स्त्री और पुरुष है तो उनके बीच में इस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। अपने पति के प्रति जो है वो इस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए, उसको इस प्रकार का सम्मान देना चाहिए। एंड उसके बाद जो हम देखते हैं कि जो भगवान राम होते हैं वो भी सीता माता को देवी सीता सीते करके बुलाते हैं। तो वो एक प्रकार का एक आइडियल सेट करते हैं। जो रामायण है वो एक इस प्रकार से उसको डिज़ाइन किया गया था, वाल्मीकि जी ने उसको इस प्रकार से लिखा था ताकि समाज में जो है वो एक आइडियल सेट किया जाए, ताकि समाज में एक पुरुष कैसा होना चाहिए, एक स्त्री कैसी होनी चाहिए, जब दोनों एक साथ दूसरे के साथ है तो किस प्रकार से आदान प्रदान प्रेम का होना चाहिए। भाई, एक छोटा भाई की क्या भूमिका होती है, बड़े भाई की क्या भूमिका होती है, वो सारी चीज़ों को इस जो है वो इस पूरे सीरियल में इतने अच्छे से उन सारी चीज़ों को, कैरेक्टर्स को, उन रोल्स को, या फिर हम बोल सकते हैं कि इतने अच्छे से किरदारों को बहुत अच्छे से निभाया गया। एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति जो है वो
प्रेम की भावना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की लिए जो है वो प्रेम की भावना होना। आप देखेंगे कि जो राम भगवान होते हैं वो अपने भक्तों को लेके भी कितने ज़्यादा जो होते हैं वो नर्म होते हैं। वो अपने भक्तों को रोते हुए नहीं देख सकते, अपने भक्तों को रोते हुए देख के वो स्वयं उनको इतनी पीड़ा महसूस होती है। तो आप जान सकते हैं कि इसमें सिर्फ ना केवल भगवान राम और सीता के प्रेम का बल्कि भक्तों के प्रेम की भी चर्चा की गई है। बताया गया है कि हनुमान जी के प्रेम को देख के किस प्रकार से भगवान राम जो होते हैं वो भाव विभोर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से थी रामायण, रामानंद सागर जी द्वारा जो थी वो लिखी गई थी और उसको प्रकाशित किया गया था। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि जो आदि पुरुष मूवी है उसमें 600 करोड़ रुपए लगने के बाद भी वो जो मूवी है वो इस प्रेम को, इस प्रकार के आदान प्रदान को जो भगवान का भक्तों के साथ था, जो माता सीता के साथ था, उसको मैच नहीं कर पाई। इसलिए इस मूवी का इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। हमें नेगेटिव साइड नहीं देखनी, हमें ये देखना कि हम अपने आप को किस तरीके से डेवलप करें कि हम अपने धर्म के बारे में एक एक चीज़ों को जानें और उन पे क्या करें, मेडिटेट करें। भगवान राम, भगवान माता सीता से हम क्या सीख ले सकते हैं, पूरी रामायण से हम क्या सीख ले सकते हैं, हमें उन फैक्टर्स पे क्या करना है, उसमें जो है वो मेडिटेट करना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि ये जो मूवी आई इसकी वजह से हमें भगवान के नाम की चर्चा करने की मौका मिला। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि इसी बहाने हज़ारों लोगों ने वीडियो बनाई, लाखों लोगों ने देखा, तो उससे भगवान के नाम की तो चर्चा हुई, भगवान की क्वालिटीज़ को ही तो डिस्क्राइब किया गया। तो ये भी मे बी भगवान की ही महिमा है, तो उसको ऐसे ही लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ मैंने इधर उधर कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं है, आप लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, तो इसलिए आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और जो भी मैंने सुना, जो भी मैंने यहाँ पे बताया, जो भी मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में रखा है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो भक्तों की कृपा है। उनके लेक्चर्स को देख के ही मैं सीखती हूँ और आप लोगों के समझ से सारी चीज़ें लाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा।